गंगा नदी के किनारे बसा ये गाजीपुर जिला बनारस से सटे होने के कारण इसे लहुरी काशी कहते हैं। यहाँ के युवा भारतीय सेना में बढ़ चढ़कर भागीदारी लेते हैं और अपने शौर्य का परचम लहराते हैं, इसलिए इसे वीरों की धरती भी कहते हैं। पाकिस्तानी सेना के छक्के छुड़ाने वाले वीर अब्दुल हमीद यहीं के रहने वाले थे। सच्चे प्यार के लिए कुर्बान है गाजीपुर, यारों के लिए यार है गाजीपुर, दुश्मनों के लिए तूफान है गाजीपुर, इसलिए तो लोग कहते हैं बाप रे खतरनाक है गाजीपुर। यहाँ के लोग और लोगों की बकैती शब्द में बतावल बहुत मुश्किल बा। एशिया का सबसे बड़ा गांव गहमर इसी जिले का हिस्सा है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ के हर एक घर से कम एक लोग सेना में तैनात हैं। एशिया की सबसे बड़ी अफीम फैक्ट्री भी गाजीपुर जिले में ही है। लॉर्ड कॉर्नवालिस के मरने के पश्चात उनका मकबरा भी यहीं पे बनवाया गया था। तो आइए गाजीपुर को और विस्तार से जानते हैं। 3300 वर्ग किलोमीटर में फैले इस जिले में 7 तहसील हैं: गाजीपुर, मोहम्मदाबाद, कासिमाबाद, सैदपुर, जमानिया, जखनिया, सेवराई। इस जिले की जनसंख्या लगभग 36 लाख है, जिसमें 18 लाख पुरुष और तकरीबन 17 लाख महिलाएं हैं। गाजीपुर के लोगों ने शिक्षा के महत्व को बहुत समझा और जिसके बदौलत इसकी शैक्षणिक दर 85% है। इस जिले की मुख्यतः आबादी हिंदू और मुस्लिम की है, जिसमें 72% हिंदू और 27% मुसलमान बड़े प्रेम भाव से रहते हैं। पूरब में बलिया और बिहार, पश्चिम में जौनपुर वाराणसी, उत्तर में मऊ और दक्षिण में चंदौली की सीमाओं से जुड़ा है गाजीपुर। हिंदी और भोजपुरी भाषा का समागम यहाँ की बोलचाल की भाषा को मिठास और अकड़ दोनों देता है। आइए गाजीपुर के इतिहास के जानल जाओ। वैदिक काल में गाजीपुर घने वनों से ढका हुआ था तथा उस समय यहाँ कई संतों के आश्रम भी थे। उस समय इसका नाम गांधीपुर था। इस स्थान का संबंध रामायण से भी है। कहा जाता है कि महर्षि परशुराम के पिता जमदग्नि यहाँ रहते थे। मुगल काल में गाजीपुर की स्थापना तुगलक वंश के शासनकाल के सैयद मसूद गाजी ने 1330 में की थी। ऐतिहासिक दस्तावेजों के मुताबिक गाजीपुर पृथ्वीराज चौहान के वंशज राजा मानधाता का गढ़ था। राजा मानधाता दिल्ली सुल्तान की अधीनता को अस्वीकार कर स्वतंत्र रूप से शासन कर रहे थे। दिल्ली के तुगलक वंश के सुल्तान को इस बात की सूचना दी गई, जिसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक के सिपाही सैयद मसूद अल हुसैनी ने सेना की टुकड़ी के साथ राजा मानधाता के गढ़ पर हमला कर दिया। इस युद्ध में राजा मानधाता की पराजय हुई। इस जंग में जीत के बाद दिल्ली सुल्तान की ओर से सैयद मसूद अल हुसैनी को मलिक अल सादात गाजी की उपाधि से नवाजा गया, जिसके बाद सैयद मसूद गाजी ने कठौत के बगल में गौशपुर को अपना गढ़ बनाया और इस जगह को गाजीपुर का नाम दिया। गंगा किनारे होने के कारण यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ है। कृषि इस जिले का प्रमुख व्यवसाय है। गेहूं, धान, आलू, प्याज और गन्ना यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। यहाँ का खुशबूदार गुलाब जल पूरे भारत में मशहूर है। इस जिले की इकोनॉमी में मशहूर अफीम फैक्ट्री का भी बहुत बड़ा योगदान है। 1820 में बना ये अफीम का कारखाना अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था, जो कि आज दुनिया की सबसे बड़ी अफीम की फैक्ट्री है। इसका आधिकारिक नाम ओपियम एंड एल्कलॉइड वर्क है। अफीम जो कि बहुत सारी दवाई में उपयोग किया जाता है, इसलिए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए अफीम का मुख्य स्रोत गाजीपुर की अफीम फैक्ट्री है। 1820 से आज तक हर साल ये फैक्ट्री प्रॉफिट में रहती है और इसकी अति संवेदनशील होने के कारण पूरी फैक्ट्री बंदूकधारी गार्डों के 24 घंटा निगरानी में रहती है। खान पान में यहाँ की एक चीज नहीं बल्कि छोटी बड़ी दुकानें इतनी फेमस हैं कि शहरों के महंगे महंगे होटल इनके सामने पानी कम चाय हैं। यहाँ पे पंडित की चाट के चटकारे और चुन्नू की चाय का नशा आपको दीवाना बनाने के लिए बहुत है। यहाँ पे खान पान के लिए अग्रवाल होटल काफी मशहूर है, जिसके लजीज व्यंजन खा के पेट तो भर जाए लेकिन दिल नहीं भरता है। गाजीपुर बाई रोड या रेल मार्ग से अपने आसपास के शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। जिले को माननीय योगी जी के मार्गदर्शन से पूर्वांचल एक्सप्रेस मिला, जिससे आप गाजीपुर से लखनऊ की दूरी बाई रोड 4 घंटे में जा सकते हैं। गाजीपुर का अपना कोई एयरपोर्ट तो नहीं है, लेकिन इसमें अंधऊ हवाई पट्टी है, जो कि गाजीपुर मऊ रोड पे स्थित है। ये पट्टी राज्य सरकार की देखरेख में है। इसकी स्थापना अंग्रेजों द्वारा वर्ल्ड वॉर II में हुआ था। 2019 में मनोज सिन्हा ने इसको एयरपोर्ट बनवाने की दिशा में काफी प्रयास किया था, लेकिन गाजीपुर की सीट से चुनाव में हार के बाद ये प्रोजेक्ट वैसा का वैसा ही पड़ा है। आइए यहाँ के प्रसिद्ध जगहों से आपको रूबरू करवाते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस मकबरा।
गुलाम भारत में अपने प्रशासनिक सुधार के लिए प्रसिद्ध गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस जाते जाते गाजीपुर को अपने देह सौंप गए। नगर के गोरा बाजार में उनका भव्य मकबरा जनपद का सबसे प्रमुख पर्यटक स्थल है। अपनी अद्भुत कलाकृति के लिए मशहूर इस मकबरे को देखने के लिए विदेशी सैलानी भी आते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस की मृत्यु 5 अक्टूबर 1805 को गाजीपुर के गौसपुर गांव के पास 66 वर्ष की उम्र में हो गई। मौत के बाद उनको नगर के पास स्थित गोरा बाजार में दफना दिया गया। उस स्थान पर शानदार मकबरा बनाया गया है और 10 बीघे के क्षेत्रफल में बड़ा पार्क भी बनाया गया है। धामूपुर गांव। आप सोचेंगे कि कोई किसी जिले के गांव को क्यों देखने जाएगा, तो आपको बता दें कि ये वही गांव है जहां पे परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद ने जन्म लिया था, जिनका पूरा नाम वीर अब्दुल हमीद मसौदी था। वीर अब्दुल हमीद 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान खेमकरण सेक्टर के असल उत्ताड़ में लड़े गए युद्ध में अद्भुत वीरता का प्रदर्शन करते हुए वीरगति को प्राप्त की, जिसके लिए उन्हें मरणोपरांत भारत का सर्वोच्च सेना पुरस्कार परमवीर चक्र मिला। शहीद होने से पहले अब्दुल हमीद मसौदी ने मात्र अपनी गन माउंटेड जीप से उस समय सबसे खतरनाक और अजेय समझे जाने वाले पाकिस्तान के 8 पेंटन टैंकों को नष्ट किया था। 1984 में बना यह मंदिर आदिशक्ति मां भवानी दुर्गा माता को समर्पित है। पुरानी मान्यताओं के अनुसार मां कामाख्या को सिकरवार वंशीय राजपूतों की कुल देवी के रूप में बताया गया है। नवरात्रि के पावन 9 दिनों तक यहाँ मेला का आयोजन किया जाता है। वैसे मंदिर में हजारों लोग प्रतिदिन दर्शन करने आते हैं। यह मंदिर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में सेवराई तहसील के अंतर्गत करहिया नामक ग्राम में स्थित है। अमवा की सती माई। आज के भौतिक और वैज्ञानिक युग में सती, पूजा पाठ, चमत्कार, झाड़ फूक आदि को लोग नहीं मानते हैं, लेकिन कभी कभी इस कलयुग में भी ऐसे बहुत सारे चमत्कार होते हैं जो वैज्ञानिक और विज्ञान को भी सोचने पर मजबूर कर देते हैं। ऐसा ही एक स्थान गाजीपुर में है, अमवा सिंह। ऐसा बताया जाता है कि सती माई की शादी को 1.25 महीना हुआ था। एक दिन उनके पति खेतों में काम करने के लिए जा रहे थे, तभी उनको एक विषैले सांप ने काट लिया, जिससे उनकी मौत हो गई। उनको इस हालत में देखकर लोग उनकी लाश अमवा सिंह गांव ले आए। जब ये बात सती माता को पता चली तो वो अपने होश खो बैठी और विलाप करने लगी और दौड़ते हुए अपने पति की लाश के पास पहुंच गईं। उसी समय सती माता ने अपने पति के साथ सती होने के लिए संकल्प ले लिया और सारे श्रृंगार करके अपने पति के साथ ही सती हो गईं। उन्होंने वरदान दिया कि इस क्षेत्र को सर्पदंश के शिकार लोग मेरे पास आएंगे तो चाहे कितने भी विषैले सांप ने क्यों न डसा हो, वो ठीक हो जाएंगे। बस शर्त यह रहती है कि वहां जाने से पूर्व कोई झाड़ फूक न कराया गया हो। इसलिए अगर आप कभी गाजीपुर के लोगों से मिलेंगे तो आपको पता चलेगा कि अगर कहीं किसी जगह पे सांप दिख जाए तो सबसे पहले उनके मुंह से जय हो सती माई जरूर निकलता है। गाजीपुर जिले ने इस भारत देश को बहुत से नायाब नगीने दिए हैं, जिसकी चमक इतिहास से लेकर वर्तमान तक है। रंगमंच में अपने एक्टिंग का लोहा मनवाना हो या राजनीति में देश और राज्य का नेतृत्व करना, खेलकूद में सबको अपने बेहतरीन प्रदर्शन से अचंभा करना हो या कविता की लड़ियों में शब्द पिरोना, इस देश को गाजीपुर ने कभी निराश नहीं किया।